ठीक है, देखिए ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है बेटा, ठीक है, इस टॉपिक के अंदर जो है अलग अलग टाइप के डीआई आते हैं। तो उसमें से ये एक डीआई है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगर ये इजी है तो इसको सॉल्व करने का भी एक प्रॉपर मेथड आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये डीआई जो है एग्जाम में लेंदी हो सकता है। तो इस डीआई के अंदर जो है क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो इस डीआई में क्या दिखा है, देखो a survey was conducted in a society. The bar graph given below shows the total number of readers who have read of the 5 different book authors and the number of adults reader out of them. मतलब बेटा यहाँ पे जो है हमें टोटल रीडर बताए गए हैं, बुक को पढ़ने वाले कितने हैं, और बेटा उसके नीचे जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, टोटल एडल्ट रीडर कितने हैं वो बताए गए हैं। मतलब इमेजिन करो बेटा, जैसे ये फॉर एग्जांपल 1400 लोग जो है रस्किन बॉन्ड की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें से एडल्ट जो है वो कितने हैं, 842। ठीक है, और इसमें माइनर कितने, फिर ये कैसे पता लगेगा, इन दोनों का माइनस करके। ठीक है, अब इस टाइप के डीआई जो बेटा दो टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहीं पे वैल्यू को यूज करके वहीं पे जो है सॉर्ट आउट कर देते हैं, और कुछ कुछ बच्चे जो बेटा पूरी की पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल रीडर्स कितने हैं, उसमें से एडल्ट कितने हैं और माइनर कितने हैं। ठीक है, आप अगर नोटिस करोगे बेटा तो इसमें माइनर नाम की चीज जो है ना मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हमें माइनर के ऊपर सवाल ज़्यादा आ सकते हैं एग्जाम में। तो फिर ऐसे जो सवाल बेटा, ऐसी चीज़ जो मिसिंग है उसकी वैल्यू पहले से निकाल के रखो, ये एक तरीका होता है जिससे सवाल जो है फास्ट हो सकता है। चलो ट्राई करते हैं। टोटल जो है 1400 लोग हैं। ठीक है, टोटल 1400 लोग हैं, उसमें से ठीक है उसमें से एडल्ट कितने बेटा, 842 है। इधर कितने हैं टोटल, 1520 लोग हैं, उसमें से 480 क्या है, एडल्ट है। इसमें बेटा 16 ठीक है 48 लोग हैं, उसमें से 980 क्या है, एडल्ट है। यहाँ पे 968 लोग हैं, उसमें से 356 क्या है, एडल्ट है। और ये 756 लोग हैं, उसमें से 522 लोग क्या है, एडल्ट है। तो बेटा ये वो लोग हैं जो रस्किन बॉन्ड की बुक पढ़ते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो चेतन भगत की बुक पढ़ते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं बेटा जो विक्रम सेठ की बुक पढ़ते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं बेटा जो आर के नारायण की बुक पढ़ते हैं। और ये वो लोग हैं जो अमिताभ घोष की बुक पढ़ते हैं। अब ये चीज़ें आप अपनी इसमें लिख के रख दो, 1400 लोग टोटल है, यहाँ पे 1520 यहाँ पे। ये सारी चीज़ें लिख लो फटाफट अपने बुक में और माइनर निकालो। जैसे आप माइनर निकाल लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो माइनर निकालते हैं। अगर टोटल 1400 लोग पढ़ते हैं आपके पास, ठीक है 1400 लोग जो है टोटल बुक्स पढ़ते हैं, उसमें से 842 लोग जो है एडल्ट है, मतलब 156 प्लस 400 मतलब बेटा 556 ऐसे लोग हैं जो माइनर है। 1520 जो है बेटा चेतन भगत के बुक पढ़ते हैं, उसमें से 480 जो है बेटा वो क्या है, एडल्ट है, मतलब 1040 आई होप। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, माइनर्स हो जाएंगे। 980 में 20 मिलाए तो बेटा बेटा कहता है 1000, और ये होता है 6, मतलब ये 668 हो जाएगा। ये 356 है। ठीक है 356 है, और ये कितना है 968। 56 मतलब कितना होता है, 44 मिलाने पे हो जाएगा 400। 400 में बेटा 500 मिलाने पे हो जाएगा 900, और 68। ठीक है, ये आ जाएगा 612 शायद। ठीक है 612 आएगा शायद। और ये कितना है 522 756। 522 में कितना मिलाना पड़ेगा, 78, तब जाके हो जाएंगे वो 600। 700 मतलब 156। 234। बताओ ये सारे के सारे वैल्यूज बरोबर है क्या, देख लो एक बार सब लोग। 558 आना चाहिए वहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ना, ठीक है बाकी सब वैल्यू बराबर है क्या, देखो बताओ जल्दी से बराबर है। हाँ ठीक है बेटा, इस चीज का जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा, इस चीज को प्रॉपरली नोट कर लो सब लोग। ठीक है, अब
इसके बाद जो भी सवाल आएगा वो इसी डाटा का यूज करके आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग एनी ऑफ द वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा देखो, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ रीडर्स, ठीक है, हु हैव रीड ऑल द बुक्स एक्सेप्ट आर के नारायण, बेटा आर के नारायण को छोड़ के सारे बुक्स पढ़ने वाले जो रीडर्स है, ठीक है बेटा, उनका जो है हमें एवरेज बताना है। तो अभी आपने रिसेंट में जो डाटा लिखा उसके हिसाब से, ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से बेटा यहाँ पे देखो ये कितने हैं, 1400 लोग ऐसे हैं जो रस्किन बॉन्ड पढ़ते हैं, प्लस 1520 लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो ये पढ़ते चेतन भगत, और बेटा यहाँ पे 1668 लोग ऐसे हैं, 1648 लोग ऐसे हैं जो विक्रम सेठ की बुक पढ़ते हैं, और बेटा ये 756 लोग ऐसे हैं जो आपका कौन सा बुक पढ़ते हैं, मतलब अमिताभ घोष की। तो डिवाइड बाय क्या कर लोगे, 4, तो बेटा ये दे देगा आपका आंसर। देखो इसका आंसर निकालने के दो तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इन सबको जोड़ दो, या फिर बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो सभी नंबरों में जो है 4 के जो है मल्टीपल्स को फाइंड आउट करो, ठीक है, ये भी एक बेस्ट तरीका हो सकता है इस सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 1331 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करो, व्हाट इज द नंबर ऑफ एडल्ट टू द माइनर, ठीक है, रीडर्स हु हैव रीड अमिताभ घोष बुक, एडल्ट, और ऐसे कितने माइनर्स है जो अमिताभ घोष के बुक पढ़ते हैं। अमिताभ घोष देखो यहाँ पे, ये आ जाएगा 756 लोग एडल्ट हैं, और माइनर कितने हैं 234, इनको बस डिवाइड कर देना है। ये तो 7 से कट रहा है, ये कटता है देखो 7 से, 7 तरीके 21 नहीं कटता 7 से, इसको डायरेक्ट 2 से काटो या किसी और नंबर से काटो। 4 और 3 7 और 2 9, 7 और 5 12 और 6 8 और 2 बेटा 9 से कटते, देखो दोनों 9 से कटते, 9 से काटोगे तो 9 8 72, 3 रहेगा, 9 4 36, इससे 9 को 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 54, 9 छक्का 54, इसको बेटा 26 और इसको काटो, इससे कट सकता है ये। बहुत बढ़िया, 29:13। अच्छा मेरा गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे एक्चुअली में एडल्ट टू माइनर बोला है, मैंने टोटल ले लिया, टोटल हाँ, यहाँ पे 522 चाहिए, ठीक है, एडल्ट एडल्ट टू माइनर बोला है, मुझे 522 चाहिए, ठीक, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 522, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 234, दोनों नंबर 9 से कटते, ये 9 से कटेगा 26 बार, ये 9 से कटेगा, ठीक है, 9 कितने 9 5 जा 45, 9 8 72, और ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 29 टाइम्स, 2 से कटेगा 13 टाइम्स, आपका आंसर 29:30। चलिए ये करो, बताओ इसका आंसर बताओ। 07। ठीक, 1/2 ऑफ द एडल्ट एंड 2/3 ऑफ द माइनर, 1/2 ऑफ द एडल्ट मतलब बेटा हाफ,
2/3 माइनर मतलब 2/3, ठीक है। आर रीडर माइनर रीडर्स हु हैव रीड अस रस्किन बॉन्ड बुक आर नेटिव हिंदी स्पीकर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन हिंदी readers who have Ruskin Bond book. Okay. Half of the adult and two-thirds of the minor who read Ruskin Bond book are native Hindi speaker. The total number of non-Hindi speaker reader who have read the Ruskin Bond book. कितना आसान सवाल है बेटा। इनका बोलना ये है कि एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में आधे लोग और बेटा माइनर में 2/3 या ऐसे लोग हैं जो बेटा क्या है, हिंदी स्पीकर है। ठीक है, हिंदी स्पीकर। तो नॉन हिंदी कितने हैं, तो एडल्ट में अगर आधे हिंदी है थोड़ा, एडल्ट में आधे नॉन हिंदी है, माइनर में 2/3 हिंदी है, थोड़ा 1/3 क्या है, नॉन हिंदी है। तो रस्किन बॉन्ड बुक, बेटा रस्किन बॉन्ड बुक यहाँ पे है, तो रस्किन बॉन्ड बुक पढ़ने वाले एडल्ट कितने हैं, थोड़ा 842, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 842 प्लस 1/3, बेटा इसका माइनस करना पड़ेगा, इसका माइनस कितना आता है, 558, ठीक है, 558, ठीक है। ये कर लो, इसको सॉल्व हो गया। ये पूरा गिवन डाटा है, मैंने निकाल के रखा ऑलरेडी। तो 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 421 प्लस 3 से काटोगे तो 18 तिरिक 54, 3 छक्का 18, 186, 6 और 1 7, 8 और 2 10, तो यहाँ पे आएगा 4 और 5 और 1 6, 607, ठीक है। ठीक है, और इसको सॉल्व करो। बताओ, मैं जल्दी बताओ, इतना क्यों टाइम लग रहा है। ठीक है, 53 क्या लिखा देखो, द नंबर ऑफ एडल्ट रीडर्स, ठीक है, हु हैव रोड द चेतन भगत बुक इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द माइनर रीडर हु हैव रीड द चेतन भगत बुक। बेटा चेतन भगत की बुक पढ़ने वाले एडल्ट रीडर कितने हैं, 480, और माइनर कितने हैं बेटा,
माइनर कितने, इनमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी करके रखा है ना आप लोगों ने। एक मिनट, कितना आएगा 1040। तो क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एडल्ट रीडर हु हैव रीड द चेतन भगत बुक इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस। बेटा इसको में से 0 0 कैंसिल कर देंगे। इसको काट सकता हूँ मैं 4 से, तो 4 का कितना गुना है ये 12 गुना। इसको 4 से काट सकता हूँ तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 छक्कम 24 बरोबर है। और ये कटेगा कितना 6, और ये कटेगा कितना 13, मतलब 6:13 आ गया। मतलब बेटा एडल्ट रीडर जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट कम है, यहाँ पे कम ही है ना, तो बेटा एडल्ट रीडर जो है कम है, कितने कम है 7 कम है। आउट ऑफ कितना 13 इंटू 100, ये हो जाएगा 700/13। ठीक है, 13 पंचे 65, 65। फिर यहाँ पे आएगा 50 बेटा, 13 चौक 52, तो ऑलमोस्ट 54% के करीब है। 54% के करीब मतलब 53। ठीक है, ऐसे आया क्या आपका आंसर, बोलो। हाँ ठीक है। एक्चुअली पता है कि जब ऐसा अप्रोक्सीमेटली नाम से जब बेटा ये आता है ना सवाल, उस समय नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं रहता मोस्टली। तो यहाँ पे है नन ऑफ दिस का ऑप्शन, लेकिन मोस्टली नहीं रहता। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कभी इससे। यहाँ पे क्या लिखा देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एडल्ट टू द माइनर रीडर्स हु हैव रीड द अमिताभ घोष बुक। अमिताभ घोष बुक जो है बेटा एडल्ट माइनर का जो है रेशियो पूछा है। अमिताभ घोष बुक में एडल्ट कितने हैं, अच्छा ये तो हुआ है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक जो है आपके सवाल हो चुके हैं। ठीक है, आई होप ये डीआई आपको समझा होगा। अभी हम जो है और जो ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा वाला डीआई लेके आया हूँ मैं। चलो ये डीआई स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा डीआई है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। इस टाइप के डीआई को मैं आपको याद करा के दूंगा कि ये कैसे सॉल्व किया था हमने इसको। ठीक है, सब लोग पढ़ो। ठीक है, पढ़ के हो गया। अगर आपको डीआई समझ गया तो डन करके मैसेज करो फटाफट। बहुत बढ़िया। बताओ बाकी लोगों को क्या रिस्पॉन्स है डीआई को पढ़ने के बाद। बहुत बढ़िया। देख बेटा, अगर आप मेरे डीआई के लेक्चर पहले दिन से फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने ऐसा डीआई ऑलरेडी पढ़ाया है आपको। कोई मुझे बोल बता सकता है क्या बेटा, मतलब किसी को याद आ रहा है क्या हमने इस टाइप का डीआई पढ़ा है करके। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बेटा ये जो डीआई है ना, ये डबल पाई चार्ट डीआई है। ठीक है, डबल पाई चार्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक सर्कल है ऐसा, ऐसा एक पाई चार्ट और दूसरा एक पाई चार्ट। बेटा ऐसा पाई चार्ट वाला डीआई तुमको पढ़ाया था, देखो मैंने रिसेंट में पढ़ाया था। देखो यहाँ पे हम पीछे थोड़ा आते हैं। अरे यार ये बहुत ही पीछे है। हाँ ये वाला डीआई देखो बेटा, ये जो डीआई है ना, इस डीआई में देखो यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा ये परसेंटेज में है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा ये भी देखो परसेंटेज में है। ये जो है बेटा हमारे पास टोटल थे स्टूडेंट, टोटल कैंडिडेट एनरोल्ड। तो बेटा यहाँ पे क्या थे, टोटल कैंडिडेट पास। तो बेटा मैंने इसको पढ़ा था तो मैं ये बताया था कि टोटल कैंडिडेट एनरोल्ड का मतलब होता है पास प्लस फेल्ड। और यहाँ पे क्या है बेटा, सिर्फ पास है। मतलब ये दो क्वांटिटी क्वांटिटी को डिनोट करेगा और उसके अंदर की एक क्वांटिटी यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट होगी, और ये दोनों परसेंटेज के बेसिस पे रहेंगे। इन द सेम वे बेटा ये वाला डीआई जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है,
तो उसमें जो मैंने शॉर्टकट्स यूज़ किए थे सेम शॉर्टकट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर आपको याद आया तो अच्छी बात है। दिख रहा है देखो, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट गिवन है कितने है बेटा, 15,000। और यहाँ पे टोटल बॉयज़ गिवन है मतलब 8,400। बेटा 15,000 में से 8,400 माइनस कर दूंगा तो जो भी बचा वाला कंटेंट रहेगा बेटा वो गर्ल्स है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई चार्ट के जैसे तो वैल्यूज है, देखो ये परसेंटेज में है, ये कितना है बेटा 24% होगा। देखो 20 हो गया, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब एक एक परसेंट की लाइन है, ठीक है। 24%, ये कितना है, देखो ये 22% है। ये इस तरह से जो है आप लोगों को जो है आपको इस डीआई के बारे में डिटेल में गिवन है। बोलो समझा के बताओ सब लोगों को, बोलो फटाफट बोलो, ये डीआई समझा गया। ठीक है, देखो थोड़ा इससे डीआई को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन को इजी कर देना है तो आपने क्या करना है बेटा, क्वेश्चन को इजी करने के लिए इनका रेशियो लो। बेटा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट्स मतलब होता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा सिर्फ बॉयज़ है, तो इनका रेशियो ले लो। तो रेशियो कितना है बेटा 150, रेशियो 84 है ना। जीरो जीरो वैसे भी कैंसिल हो गए, तो इसको और कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। देखिए 84 मतलब 4 से कटेगा, 50 4 से नहीं कटेगा बेटा। इसको काटूंगा तो कितना आएगा, ये 42 आएगा। इसको काटूंगा तो कितना आएगा 75 आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा ना 75 42, हाँ ये 75 आएगा, ये 42 आएगा। ये और कटता है कि 3 से कटता है, देखो 3 का 14 गुना, बटे 3 से कटेगा तो 3 का 25 गुना। अब ये और कटेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे 14 की वैल्यू बेटा कितनी है 8400, मतलब बेटा 14 की वैल्यू 8400 है, ठीक है। तो 14 7 बेटा कितना, 14 छक्का 84, मतलब बेटा एक की वैल्यू क्या है 600। अब तुम इस एक की वैल्यू हमेशा याद रखो, ठीक है बेटा। अब हम सवाल में कैसे समझेंगे, देखो सवाल में हम ये समझेंगे कि टोटल लोग जो है, ठीक है, वो कितने हैं 25 है, उसमें से बॉयज़ कितने हैं, ठीक है, कितने हैं 14 है, ये याद रखो। और बेटा एक यूनिट की वैल्यू जो है 600 है, ये ऐसा स्ट्रक्चर याद रखो। मैंने ये डीआई पढ़ाया है तो इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं डिटेल में इसके अंदर क्या हो रहा है, आप मेरा रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, ठीक है। बोलो यहाँ तक सबको समझा क्या, ये सही है, मेरे डिटेल जो मैंने डाटा निकाला है वो सही है क्या, देखो एक बार। चलो, अगर मुझे बेटा किसी ने यहाँ पे सवाल पूछा व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इन पी। अगर मुझे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी क्या है, तो बेटा मैं कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा ये कितने हैं 24%, ये कितने हैं बेटा, ये जो है फॉर एग्जाम्पल 22%। तो मेरा वैल्यू कैसे निकलेगा, सुनते रहो सब लोग। 24% मतलब 24 इंटू 25 माइनस बेटा ये क्या है 14, तो बेटा ये हो जाएगा 14 इंटू कितना 22, ऐसा हो जाएगा। 24 इंटू 25 होगा बेटा 600, माइनस 14 इंटू 22 कितना होता है, 28, 14 का डबल 28, 28 इंटू 11 मतलब आएगा 8 और 3 0 मतलब 308, तो 308 ऐसा होगा। इन दोनों का माइनस करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 292, तो 292% किसका 600 का, ऐसा हो जाएगा। और बेटा अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो ये 292 इंटू 6 ऐसा आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो बेटा ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, मतलब आपको ये 25 को टोटल समझना है। अब ये 150 को नहीं समझना, मतलब ये भी है 15,000 को नहीं समझना है। और बॉयज़ का टोटल 14 यूनिट समझना है, 8400 को नहीं समझना है। जो भी वैल्यूज आएंगी उसको हर बार 1 यूनिट की वैल्यू से क्या करो मल्टीप्लाई करो। ऐसा पढ़ाया था, याद आ रहा है क्या, बोलो याद आ रहा है क्या, जल्दी बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं सब लोग कर पाएंगे कि नहीं बेटा। चलो इस सवाल को सॉल्व करते बताओ।
करो, सब लोग करो। चलो देखते हैं 24.1% आ रहा है क्या। देखो पहली बात तो ये है बेटा कि आपको याद रखना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट जो है हम उनको मानेंगे 25, और टोटल जो है बेटा बॉयज़ जो है उनको हम मानेंगे 14, और 1 यूनिट की वैल्यू है बेटा 600। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, जब भी बेटा ऐसा सवाल आए कि व्हाट परसेंट मोर और लेस, मतलब बेटा इसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ऐसे केस में 600 की जरूरत हमको नहीं गिरेगी। ठीक है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम गर्ल्स निकालते हैं स्कूल क्यू से। स्कूल क्यू बेटा यहाँ पे देखो, स्कूल क्यू में कितने बेटा 15-15% दिख रहा है, तो बेटा ये क्या हो गया, 25 का 15%, मतलब 25 इंटू 15, माइनस कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं 14 का 15, मतलब 14 इंटू 15। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा तो 25 में से 14 गए, वैसे भी 15-15 कॉमन है, तो 25 में से 14 गए तो कितना आता है बेटा 6 और 5 11, मतलब 11 इंटू 15। तो मैं ये बोलूँगा कि गर्ल्स फॉर्म क्यू क्यू स्कूल कितना है बेटा 11 इंटू 15, इस तरह से। ठीक है, टोटल गर्ल्स प्लस अभी एस से देखते हैं, तो एस में देखो यहाँ पे कितने लोग हैं बेटा 10 11 12, मतलब ये 12% है किसका 25 का, तो हम इसको लिखेंगे 12 इंटू 25। और यहाँ पे देखो कितना है 16, बेटा ये क्या है 16 इंटू 14। ठीक है, तो ये है 12 इंटू 25 प्लस ये 16 इंटू 14, तो 12 इंटू 25 कितना होता है, 12 इंटू 25 होता है कितना 300 होते हैं ना, 312 300, और बेटा 16 इंटू 14 होता है, ठीक है 224, और इनको माइनस कर दोगे तो आपका मिलेगा 76 डिवाइड बाय। ठीक है, यहाँ पे जो है परसेंट ऑफ द टोटल स्टूडेंट फ्रॉम आर एंड एस, बेटा आर और एस में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आर में टोटल स्टूडेंट कितने बेटा देखो 1 2 3, मतलब कितना हो जाएगा 28, और एस में कितने टोटल स्टूडेंट देखो यहाँ पे कितना है 10 11 12, मतलब बेटा ये 28 इंटू 25, और ये क्या है 12 इंटू 25, बेटा 28 और 12, 28 इंटू 25, 28 इंटू 25 प्लस 12 इंटू 25 ऐसे ही होगा ना, तो 28 प्लस 12 मिला के क्या होता है 40, तो बेटा ये हो जाएगा 40 इंटू 25। ठीक है, इंटू 100 ऐसा आएगा। ठीक है, तो 11 इंटू 15 कितना हो जाता है 165 प्लस 76 डिवाइड बाय 40 इंटू 25 कितना हो जाएगा, जो भी 40 इंटू 25, ठीक है इंटू 100 ऐसा हो जाएगा। तो 165 प्लस 76, 5 और 6 11, ठीक है 7 और 7 14, ठीक है, और कैरी मतलब 241, ये 241 इंटू 40 इंटू 25 इंटू 100 आएगा। ठीक है, थोड़ा अगर आप नोटिस करते हैं 0 0 क्या हो जाता है कैंसिल, 25 का 4 गुना 100 होता है, 100 में से 10 गया तो नीचे में 10 रहेगा, 241 बाय 10 मतलब 24.1%। बोलो किसी को समझे कि फास्ट हो गया, बताओ रिपीट रिपीट करना है क्या कुछ। समझा क्या, अरे समझा गया, फटाफट रिप्लाई किया करो ना यार आप लोग। मैं रिपीट नहीं करूंगा जब तक बाकी लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। बाकी लोगों का क्या एक्शन है यहाँ पे, 40 स्टूडेंट्स आप बेटा जब ज्वाइन होते हो, एटलीस्ट 15 लोगों ने तो भी रिप्लाई करना चाहिए ना। हाँ तो फिर ये जो आप रिपीट रिपीट बोल रहे हो, ये फास्ट हुआ है सर बोल रहे हो, बेटा ये सब आप कब बोलोगे, मतलब मेरे 3 4 बार पूछने से बोलोगे क्या आप लोग। इसके बाद के सवाल में मैं एक बार पूछूंगा समझा क्या, ठीक है, अगर किसी का रिप्लाई नहीं आया विद इन 5 6 सेकंड तो बेटा मैं डायरेक्ट आगे बढ़ूंगा। ठीक है, डबल से सुनो, मुझे चाहिए बेटा गर्ल्स, ठीक है,
मुझे चाहिए गर्ल्स। गर्ल्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल माइनस बॉयज। क्या होगा, टोटल माइनस बॉयज। ठीक है, अब बेटा टोटल स्टूडेंट हम मान के चलते हैं 25, हम 15,000 नहीं मानते टोटल स्टूडेंट को, हम 25 मानते। अब ये 25 क्यों मानते, बॉयज को 14 ही क्यों मानते बेटा, इसके लिए वो आपको वो वाला डीआई पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपको सॉल्व करके दिया हूँ पाई चार्ट। ठीक है, वो सब लोग पढ़ के देखो एक बार, समझ जाएगा। तो टोटल गर्ल्स निकालना मुझे बेटा क्यू में, थोड़ा क्यू में टोटल लड़कियां कितनी, तो क्यू में टोटल लोग कितने हैं, थोड़ा क्यू में टोटल लगते, थोड़ा यहाँ पे येलो लाइन मतलब टोटल स्टूडेंट्स है, थोड़े कितने हैं 15%। अब ये 15% किसका बेटा, इस 25 का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25 इंटू 15, माइनस बॉयज कितने बेटा, बॉयज भी देखो इतने ही है, देखो बॉयज भी कितने 15%, लेकिन किसका 14, तो बेटा ये हो जाएगा 14 इंटू 15। अगर इन दोनों का बेटा माइनस करेंगे तो 25 में से 14 गए तो रहते बेटा 11, ये हो जाएगा 11 इंटू 15 जो कि हो जाएगा 165। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 165। फिर हमें बॉयज, फिर बेटा गर्ल्स निकालने हैं एस के। बेटा एस में कितनी लड़कियां, देखो एस में टोटल देखो बेटा 12%, तो 12% जो है टोटल स्टूडेंट है, किसका 12%, 25 का, तो बेटा ये हो जाएगा 25 इंटू 12 माइनस। ठीक है, यहाँ पे कितने देखो जल्दी से, यहाँ पे नोटिस करो 16 है देखो, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू 16। अब 25 इंटू 12 करोगे तो 300 होता है बेटा, एज पर द 25 ट्रिक्स। 25 से जब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो 4 से डिवाइड करो बेटा, 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार कटेगा 4 से, और साथ में 2 जीरो मतलब 300। बेटा 14 इंटू 16 जो है, 14 इंटू 16 जो है बेटा, इनके बीच में देखो एग्जैक्टली 15 है, तो ये 15 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस 1 स्क्वायर कितना 224 हो जाएगा, ये आ जाएगा 76। थोड़ा इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 241, बराबर है। तो इस तरह से हमने 241 लाया है, यहाँ पे देखो 241 आ गया। अब नीचे में क्या बोला था बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आर एंड एस। तो बेटा आर और एस के टोटल स्टूडेंट कितना, आर में टोटल स्टूडेंट कितने बेटा, आर में देखो यहाँ पे देखो आप लोग अच्छे से देखो, यहाँ पे कितने 28 है ना, ये लाइन 28, तो बेटा हम बोलेंगे 28% है, किसका 28%, 25 का। और एस में कितने स्टूडेंट है बेटा, एस में देखो यहाँ पे देखो 12% है, तो 12% किसका, 25 का। बेटा दोनों बार देखो 25 ही कॉमन है, अगर हम दोनों को इन दोनों को ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 28 में 12 ऐड करना पड़ेगा और बाद में 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा ये हो जाएगा 40 इंटू 25। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या निकला हमारा, ओवरऑल सॉल्यूशन हमारा ये निकल रहा है कि टोटल ऊपर की जो वैल्यू बेटा उसका वैल्यू जो है 241 है, और नीचे में जो वैल्यू है बेटा उसका वैल्यू है 40 इंटू 25 और ये इंटू 100। ठीक है, 25 का 4 गुना 100 और 4 का 10 गुना 40, तो 241 डिवाइड बाय 10 मतलब 24.1%। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर है। बोलो क्लियर है। ये थोड़े से अभी हाई लेवल हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हाई लेवल होते जाएगा। मैंने उस दिन बोला था ना आपको, अभी मैं मेंस लेवल के पढ़ाऊंगा, अभी ये मेंस लेवल नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये ठीक है, ये क्लरिकल के मेंस में अगर आ सकता है ये डीआई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल आर एंड एस टुगेदर एंड टोटल गर्ल्स फ्रॉम क्यू एंड टी टुगेदर। अब देखो बेटा, आपको गर्ल्स बताना है, ठीक है, आर और एस की, ठीक है, और यहाँ पे और डबल से गर्ल्स ही बताना है बेटा, किसकी, क्यू और टी की। अभी देखो टाइम पास मत करो, आर और एस के लड़कियां हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 241 है, अभी शायद वही है ना, देखो नहीं आर और एस नहीं, क्यू और एस की, सॉरी सॉरी, ठीक है, निकालना पड़ेगा फिर डबल करो। क्यू और एस की लड़कियां निकालो। आपको याद रखना है कि टोटल लोग कितने होते हैं, आपको याद रखना है कि टोटल स्टूडेंट 24 है और बॉयज़ कितने हैं बेटा, 14 है, और इसमें 1 यूनिट की वैल्यू 600 है। अभी 1 यूनिट की ज़रूरत नहीं गिरेगी क्योंकि बेटा जब जब सवाल आएगा रेशो का, ठीक है, जब सवाल आएगा परसेंटेज ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ वाई, मोर और लेस देन वाई, ऐसे टाइप के सवालों में बस डायरेक्ट डायरेक्ट इसकी वैल्यू की जरूरत, इसकी ज़रूरत नहीं रहती, डायरेक्ट इनसे ही सॉल्व हो जाता है। ये आपको पढ़ते समय सब पता लग जाएगा। करो फटाफट करो।
इतना क्यों टाइम लग रहा है आपको? ठीक है देखो बेटा, आर में लड़कियां कितनी है बेटा? आर में यहाँ पे कितने, 25, 26, कितना है, 26, 27, 28। बेटा 28% हो गया आर के टोटल लोग, तो बेटा हम लोग कहेंगे 28 इंटू 25। ठीक है, गर्ल्स कितने हैं उसमें बेटा? निकालने के लिए बॉयज़ को निकालना पड़ेगा। बॉयज़ कितने हैं? 30। तो बेटा ये हो जाएगा 30 इंटू 14, 14 तिरिक 42, 420। 28 इंटू बेटा 25, 4 और 7 28 में थोड़ा 700। 700 में से 420 गए तो बेटा कितना आएगा? 80, मतलब 500, तो 700, 280। बेटा 280 जो है आर के क्या है? गर्ल्स है। प्लस एस के गर्ल्स कितने हैं बेटा? एस के तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका, तो मैं डबल नहीं निकालूंगा बेटा। एस के लड़कियां कितने, देखो यहाँ पे 76। तो बेटा एस की लड़कियां 76 है। बेटा क्यू की लड़कियां भी हम इससे पहले निकाल चुके हैं। देखो क्यू में लड़कियां कितनी है? 165। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे 165, प्लस टी की लड़कियां निकाल लेते हैं। टी में लड़कियां कितने हैं बेटा? ये है 21%। तो 21 इंटू 25। एक्चुअली ये सब परसेंटेज है, मैं लिख नहीं रहा हूँ परसेंटेज क्योंकि बेटा ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि रेशो है, दोनों साइड में परसेंटेज लिखूंगा तो भी वो कट ही जाएगा ना, इसलिए मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा। ये सारे परसेंटेज में है, समझ रहे हो? ये सारे वैल्यूज परसेंटेज में हो रही है कैलकुलेट। 21% इंटू 25 कितना हो गया? 16, 17, मतलब बेटा ये हो जाएगा -17 इंटू 14, जो भी है। 21 इंटू 25 कितना होता है रे? कितना, 4 पंचे 20, मतलब बेटा 525। माइनस बेटा देखो यहाँ पे 14 से 17 को कटेंगे तो 14 एक 14, 140। 14 सतह कितने बेटा? 98, मतलब यहाँ पे आएगा 8, 9 और 4, 13 के 3, कैरी 1, मतलब 238। तो 238 को माइनस करो दो 525 में से 38, मतलब बेटा 62। ये हो जाएगा 300, 300, 200, 500, 500 और 25। ठीक है, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे आएगा 287। कितना आएगा? 287। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 8 और 7 15, मतलब 336। रेशो कितना आएगा? ये 7 और 5 12, कैरी 1, 9 और 5 6, 15 के 5, कैरी 1, मतलब 452 आएगा। देखो मेरा ऐसा आया कि देखो आप लोगों का 356 आएगा। ओके ठीक है, 356 आएगा बेटा। यहाँ पे लास्ट में 56 है, यहाँ पे लास्ट में 52 है, दोनों 4 से कटते, 4 से काटो, 4 8 32, 4 9 36, 4 से काटो, 4 1 4। ठीक है, बाद में और डबल से 4 1 4 और 4 3 12। तो रेशियो आएगा 89:103। बोलो किसी को डाउट? जल्दी से रिप्लाई करो। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली बॉयज़ और गर्ल्स को, उसमें से गर्ल्स को कैसे निकालते बेटे ये समझना है। ठीक है, गर्ल्स को निकालने का सिंपल तरीका है कि टोटल स्टूडेंट में से बॉयज़ को माइनस कर दो तो गर्ल्स निकल जाएंगी। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? देखो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है बेटा 24, तो 24 टोटल स्टूडेंट है। यहाँ पे बेटा बॉयज 24% क्या है? टोटल स्टूडेंट्स है। बेटा उसमें से जो है बॉयज़ का परसेंटेज कितना है? तो बॉयज़ का परसेंटेज जो है बेटा वो कितना है? देखो एक तो मतलब 22% है। तो सर 24% टोटल है, 22% सर बॉयज़ है, तो सर डायरेक्ट डायरेक्ट 2% क्यों नहीं ले रहे आप सर डिफरेंस? बेटा 2% डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो 22% है इसका टोटल अलग है, जो कि सवाल के हिसाब से 8400 है ना। और बेटा ये जो 24% है बेटा इसका टोटल 1.5 लाख रुपया, 15,000 है। 15,000 का 24% निकालोगे और 22 का 8400 निकालोगे, तब जाके आपको एक्चुअली में गर्ल्स कितनी है वो पता लगता। ये 2% डायरेक्ट माइनस नहीं होते 24 और 22, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ जब से। और ये मैंने 15,000 या 8,400 के जगह ये बेटा ये 24 और 14 क्यों लिया है? ताकि कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए, तो मैं कैलकुलेशन को इजी कर रहा हूँ ऐसा करके। ठीक है, तो भी समझ पा रहे हो? चलो इस सवाल को सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो फटाफट। थोड़े टफ है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ जाएगा आप।
ठीक है, चलो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ कैसा सवाल है। क्या लिखा है देखो बेटा, आउट ऑफ द आउट ऑफ द टोटल बॉयज इन स्कूल पी, स्कूल पी में बेटा टोटल लोग कितने, देखो यहाँ पे टोटल लोग है बेटा 24%, तो हम बोलेंगे 24% है किसका, हमारे जो वैल्यू बेटा उसके 25 का, तो 25 का 24%, देखो बेटा यहाँ पे है ना। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझो, ठीक है, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली समझो। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल बॉयज इन स्कूल पी 25/11% फेल्ड इन द एग्जाम, मतलब यहाँ पे टोटल बॉयज कितने हैं, 24 इंटू 24% ऑफ 25, ये टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 25/11%, ठीक है, 25/11%, ठीक है, 25/11% ऐसे लोग हैं बेटा जो क्या हो चुके हैं, फेल्ड हो चुके हैं एग्जाम के अंदर। फाइंड आउट द, if out of the total student in school P 7% failed in the exam, मतलब 24% का, ठीक है, 25% क्या है लोग हैं, उसमें से 7, अच्छा रुको, सॉरी इसमें बॉयज बोला है ना, मैं टोटल ले लिया, सॉरी। बॉयज कितने बेटा यहाँ पे टोटल कितने, 22% है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 22% ऑफ 14 लिया है ना हमने बॉयज को, तो बेटा 14। देखो आप इसको 14 लो या अभी 8400 लो, कोई मैटर नहीं करता बेटा, क्योंकि इस सवाल में उतना कोई कंटेंट का मतलब ये कैंसलेशन का कोई उतना कोई पर्पज नहीं है, तो आप यहाँ पे 8400 डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। चलो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे 20, 21, 22, मतलब मैं ये बोलूँगा 22% ऑफ क्या, 14 हमने टोटल बॉयज को माना है, तो 22% ऑफ 14 जो है बेटा ये टोटल बॉयज है। आउट ऑफ द टोटल बॉयज इन स्कूल पी 25/11% फेल्ड इन द एग्जाम, 25/11% जो है बेटा, ठीक है, वो ऐसे बॉयज है जो क्या हो चुके हैं एग्जाम में फेल हो चुके हैं। इफ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल पी, टोटल स्टूडेंट बेटा पी में कितने हैं बताओ, 24% है, 24% ऑफ 25 ये टोटल स्टूडेंट है, उसमें से 7% ऐसे लोग हैं बेटा जो फेल हो चुके हैं। देन बोला गया है, देन ठीक है, देखो ये टोटल स्टूडेंट्स है बेटा स्कूल पी में जो फेल हो चुके हैं, तो ये टोटल स्टूडेंट्स है ना, ये टोटल स्टूडेंट्स है, मतलब इसके अंदर बॉयज़ भी है और कौन है, गर्ल्स भी है। और बेटा ये क्या है बताओ, ये है बेटा स्पेशली कौन से बॉयज़, ये स्पेशली क्या है बेटा बॉयज़ है। तो हमें जो है ये बताना है कि गर्ल्स इन स्कूल पी हु फेल्ड इन द एग्जाम आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल गर्ल्स इन स्कूल आर, मतलब बेटा हमको इन दोनों का माइनस कर देना है। इन दोनों का माइनस करने से हमें पता लगेगा कि गर्ल्स कितनी है जो फेल हो चुकी है। ये समझा के बताओ पहले, अगर मैं इन दोनों का माइनस कर दूंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि कितने गर्ल्स है जो फेल हो चुके हैं, बताओ समझेगा क्या। ठीक है, माइनस करते हैं, तो कर लो, इसका कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा मिला के इसको कैंसिल वैंसिल करके अच्छे से करना पड़ेगा मुझे कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा 11 का 2 गुना 22, ठीक है, 14 दूनी बेटा 28, 28 इंटू 25%, तो 28 इंटू 25 कितना हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे भी ऑलरेडी एक परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक काम करता है यार, इसको मैं थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ, पूरा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो सवाल में। काम करते इसको ऐसा लिखते हैं, 22% ऑफ 14 इंटू 25/11% को मैं लिखता हूँ 11 इंटू 100, ठीक है, 25 का 4 गुना 100, 11 का 2 गुना, 11 का 2 गुना होता है, 11 का 2 गुना होता है 22, 14 दूनी 28 और 28/4 मतलब ये हो जाएगा 7%। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 24 इंटू 25/100 और उसका 7% में थोड़ा 7/100, ये हो जाएगा 24% ऑफ 25, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 का 4 गुना 100 और ये हो जाएगा 4, 4 छक्कम 24 और 7 छक्कम कितना 42, थोड़ा ये हो जाएगा 42, मतलब बॉयज़ जो है वो 7% है और टोटल लोग जो है वो कितना है 42%, ठीक है, ऐसा है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन बॉयज स्कूल फी 25/11% फेल्ड इन द एग्जाम्स।
Out of the total students in school P, 25 by 11% failed in the exam. If total students in school P, काम करता हूँ मैं इसको एक्चुअल वैल्यू के साथ निकलता हूँ, शायद थोड़ा गलत हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं। 7% जो फेल्ड हुए हैं, ये थोड़ा एक काम करता हूँ, थोड़ा वैल्यू के साथ निकलता हूँ, रुको एक मिनट। शायद बरोबर भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वैल्यू के साथ निकलता हूँ, रुको एक मिनट। बेटा आउट ऑफ द टोटल बॉयज इन स्कूल पी में कितने बॉयज है, देखो यहाँ पे 22, तो बेटा 22% बॉयज है, 22% बॉयज है किसका, 8400 का, ये टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल पी। उसमें से ठीक है 25/11% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो चुके हैं, तो ये है फेल्ड बॉयज। फेल्ड बॉयज वैसे भी वो सही था मेरे हिसाब से, फिर भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, इसलिए ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 11 का 2 गुना होता है 22, तो बेटा ये हो जाएगा 25 दूनी कितना 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 84। ये हमारा 84 का जो है, कोई भी नंबर जब बेटा क्या है 5 से मल्टीप्लाई होता है तो वो आधा होता है, मतलब ये हो जाएगा 42, उसके सामने 0 0, मतलब बेटा 4200। क्या हो रहा है ये? पच्चीस बटे 11% था ना, तो इसमें डिनोमिनेटर में 100 करना पड़ेगा, 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा 100, और 100 का 21 गुना, 21 गुना कितना 42, मतलब 42 ऐसे बच्चे हैं जो क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। ओके। और पी में जो है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, पी में टोटल स्टूडेंट है बेटा 24%। 24% तो 24/100, 24% किसका 15,000 का, उसमें से 7% मतलब डिवाइड बाय 7, तो 0 0 गेट कैंसल। और 100 और 150 की बात करूंगा तो ये बेटा 50 का 2 गुना है, और ये 50 का 3 गुना है, और ये 2 का 12 गुना है, 12 त्रिक 36, 36 का 7 गुना। ठीक है, कम से कम 21 इंटू 12, 252, इतने क्या है टोटल स्टूडेंट्स। ये बरोबर है कि देखो बार एक बार वैल्यू, समझ रहा क्या है मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ रहा है क्या? ठीक है, पहले भी राइट ही था, मैं वो बस परसेंटेज में कंफ्यूज हो गया थोड़ा। ठीक है, तो 252 जो है टोटल लोग है बेटा, हम ये बोलेंगे टोटल 252 जो है फेल्ड लोग है। ठीक है, टोटल 252 फेल्ड लोग है पी में, उसमें से 42 क्या है बेटा बॉयज है, 42 बॉयज है, तो रिमेनिंग कितने हो जाएंगे 210 ना, 210 क्या है बेटा गर्ल्स है। ठीक है, तो 210 क्या है गर्ल्स है। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, द गर्ल इन स्कूल पी, बेटा गर्ल इन स्कूल पी कितना है 210, गर्ल्स इन स्कूल पी, गर्ल्स इन स्कूल पे कितना है 210। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हु फेल्ड इन द एग्जाम आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल गर्ल्स इन स्कूल आर, मतलब बेटा आर जो है उसके अंदर गर्ल्स कितने को निकालना है। अब आर के अंदर गर्ल्स कितने, बेटा यहाँ पे देखो कितना है टोटल, ठीक है यहाँ पे 25 26 27 28, मतलब बेटा ये 15,000 का 28%, 0 0 गेट कैंसल, 15,000 का 28% मतलब जो भी होगा। ठीक है, 15 मतलब 150 इंटू 28। ठीक है, और बेटा यहाँ पे देखो 30% है, और 30% किसका बेटा 8400 का, तो 8400 का 30% का 0 0 कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा 84 इंटू 30। ठीक है, इन दोनों को कर देना है माइनस, तो इन दोनों को अगर माइनस करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा ऐसा 150 इंटू 28 माइनस 30 इंटू 84। ठीक है, तो इसमें से मैं 30 कॉमन निकालूँ थोड़ी देर के लिए, 30 तो बेटा ये हो जाएगा 3 5 15, मतलब 5 इंटू 28 माइनस 84 आएगा, बराबर है। इसमें से अगर मैं 14 कॉमन निकालूंगा तो बेटा ये 30 इंटू 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 का 2 गुना 28, और बेटा ये 14 का 7 14 साथी 14 छकम 84, ऐसा 5 दूनी 10, 10 में से 4 गए 6, मतलब बेटा ये आ जाएगा 30 इंटू 14 इंटू 6। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल कर दूंगा, तो 3 7 21, यहाँ पे आएगा 7, और 7 दूनी 14, यहाँ पे आएगा 2, मतलब 1:6:12, मतलब 12 आएगा, तो ये आएगा बेटा ऐसा 1:12। यहाँ पे तो 12, यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, यहाँ पे 4 आना चाहिए।
ठीक है, ये आएगा 210:, ये वाला जो कैलकुलेशन है बस ये 150 इंटू 28 और 30 इंटू 84, इसको आप डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी माइनस कर सकते हो। मैं थोड़ा सा कॉमन कॉमन निकल के माइनस कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो 5×10 मतलब बड़ा यहाँ पे आएगा 30 इंटू 14 इंटू 4 ऐसा आएगा बस। ठीक है, तो 3×7 = 7 गुना है, 7 का 2 गुना 14 होता है, मतलब बड़ा 1:4 आएगा। मतलब यहाँ पे बोला गया है द गर्ल्स इन स्कूल पी हु फेल्ड इन द एग्जाम आर व्हाट परसेंट, बड़ा गर्ल जो है 1 है और बेटा टोटल यहाँ पे आर में कितनी लड़कियाँ 8 है, मतलब बड़ा ये 1/8 है और 1/8 इंटू 100 होता है 12.5%। मतलब टोटल गर्ल्स जो है बेटा वो कितनी है, एक है फॉर एग्जांपल पी में, तो उस समय आर में गर्ल्स कितनी होंगी, आर में गर्ल्स होंगी 8, तो बेटा ये 1 जो है इस 8 का कितना प्रतिशत है, तो ये 1/8 आता है। बोलो समझा होगा तो अच्छी बात, नहीं तो मैं रिपीट करूंगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ही होगा कुछ बच्चों को। बताओ समझ गया, कंफ्यूजन है क्या है बताओ। बोलो बाकी लोग बताओ, कंफ्यूजन होगा तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर क्या है, तो आपको आगे बढ़ना है तो वैसा बताओ। अरे रिप्लाई करो भाई। समझा ना? ठीक है। ठीक है, ये जो है विदाउट वैल्यूज जो मैंने अभी तक 24 25 14 लेके किया था ना, वैसे भी निकल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बस उसमें 2 बार परसेंटेज घूम रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। सवाल को सॉल्व करो या फिर मैं ही सॉल्व करके देता हूँ, करो। पढ़ो अच्छे से। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या लिखा है, देखो सवाल में। सवाल में ये लिखा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल क्यू इन 2090 इज इंक्रीज बाय 20%। बेटा ये जो डाटा हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये 2018 का है। ठीक है, ये डाटा 2018 का है, आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे पता लग जाएगा। स्टार्टिंग में देखो, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2018 दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो डाटा है ना ये 2018 का है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके सवाल पूछ रहा है वो। ठीक है, तो क्या लिखा है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल क्यू इन 2019 इज इंक्रीज बाय 20% ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब बेटा स्कूल क्यू में जितनी भी लड़कियां हैं, बेटा स्कूल क्यू में कितनी लड़कियां देखो, 25 हमारा टोटल है, उसका 15% माइनस बेटा, और हमारा टोटल क्या था 14, 14 का भी 15%, मतलब 25 में 14 का तो बेटा 11, तो 11 का 15, 11, तो 11 का 15% मतलब बेटा कितना 165, तो 165 जो है टोटल क्या है गर्ल्स, 165 टोटल गर्ल्स है। उसमें जो है 20% का क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो 2019 में क्यू की बात करते बेटा, 2019 में क्यू में जो लड़कियां हैं, क्यू में जो लड़कियां हैं बेटा वो 20% से बढ़ गई, मतलब ये 165 का 120% हो गई, मतलब बेटा 6/5 हो गई। ठीक है, 20% से बढ़ना, 20% से बढ़ना मतलब बेटा होता है 5 में 1 से बढ़ना, मतलब 6/5 हो जाए इस तरह से। तो 5 से काटूंगा बेटा तो क्या आएगा, 5 तारीख 15, 5 तारीख 15, ये आएगा 33 इंटू 6, साइन 3 कट रहा, साइन 3 कट रहा, मतलब बेटा ये आ जाएगा 198। ठीक है, तो जो पहले लड़कियां 165 थी वो 20% से बढ़ गई तो 198 हो गई। ठीक है, while the number of boys are decreased by 14.28%। नंबर ऑफ बॉयज कितने बेटा, देखो नंबर ऑफ बॉयज है 14 × 15, बेटा नंबर ऑफ बॉयज है 14 × 15। ठीक है बेटा, ये 14.28% से क्या हो गए डिक्रीज हो गए, मतलब बेटा ये 1/7 से डिक्रीज हो गए, मतलब पहले 7 थे तो अब क्या हो गए 6 हो गए, मतलब बेटा ये हो जाएगा 6/7, तो जाएगा 7 दूने 14, ठीक है 15 दूने 30 और 3 छकम 18, मतलब बेटा 1 क्या हो गए। ठीक है, कितने हो जाएंगे ये
ठीक है, 14 × 15 इंटू कम होगा मतलब बेटा यहाँ पे हो जाएगा 6/7, तो ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स इन क्यू इन ईयर 2019 आर व्हाट परसेंट मोर और लेस, ठीक है, देन द टोटल स्टूडेंट इन एस इन 2018। तो बेटा इन दोनों का एडिशन कर दो तो यहाँ पे आएगा 8, 9 और 8 17 के साथ कैरी 378। तो टोटल स्टूडेंट जो बेटा कितने हैं 378 है। ये कितने परसेंट जो है बेटा मोर और लेस है इसमें एस के कंपैरिजन में इन 2018। तो एस में कितने बच्चे हैं देखो यहाँ पे 10 और 2 12% है। किसका 12%? 25 का। ठीक है, और बड़े यहाँ पे कितने देखो 16 मतलब 16% है। किसका 16% है? 14 का। तो 25 का 12% होता है बेटा 300। ठीक है, और 16 का 14% होता है बेटा 224। हमने उसे जब भी निकाला था ना ये 76 आए थे, ये 76 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ऐसा है। तो हमें ये बताना है कि द टोटल स्टूडेंट्स इन क्यू इन ईयर 2019 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। बड़े ये ज़्यादा ही है ना, ये कितने ज़्यादा है? तो ये मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 302 ज़्यादा है। गड़बड़ हो गई कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, तो गलत हो गया वो। देखो क्या गड़बड़ हो गई मेरे हाथों से। अच्छा हाँ, टोटल स्टूडेंट बोला है ना, वही तो। मैं बॉयज़ का गर्ल्स का क्यों निकाल रहा हूँ स्पेशल। टोटल स्टूडेंट बोला तो डायरेक्ट 300 आएगा ना, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ ये। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है बेटा? 12% ऑफ 25 मतलब 300 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300। तो 300 में कितना ज़्यादा है? 78। तो बेटा हम ये बोलेंगे 78 ज़्यादा है आउट ऑफ कितना? 300। ठीक है, इंटू 100 ऐसा आएगा, 0 0 गेट कैंसल। तो 78 300 से कटता क्या? 3 से कटता क्या? बिल्कुल कटता है। 3 दूनी 6, 3 छक्का 18। तो 26% इस सवाल का आंसर है। बोलो यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? बाकी लोग सभी लोग रिप्लाई करो फटाफट। समझा? नहीं समझा? क्या नहीं समझा बताओ। ठीक है, जिनको नहीं समझा उनके लिए ट्राई करते डबल से। देखो देखो बेटा यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है, देखो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे बोला है 20% से इंक्रीमेंट हो गया। 20% से इंक्रीमेंट हो गया इसका मतलब होता है 1/5। मतलब जो चीज़ पहले 5 थी वो कितनी हो गई? 6 हो गई। एक मिनट रुको। देखो एक बार देखो जिसको नहीं समझा होगा। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब बेटा जो चीज़ पहले 5 थी 20% से इंक्रीमेंट हो गई, मतलब जो पहले 5 थी वो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। एक उदाहरण लेते हैं। बेटा ए जो है उसकी सैलरी हम 2 साल के लिए बात करते हैं, फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। ठीक है, ए की सैलरी 20% से बढ़ गई, मतलब बेटा पहले उसकी सैलरी अगर 100 थी वो 20% से बढ़ गई, मतलब बेटा 100 से कितनी हो गई? 120 हो गई। मतलब रेशो कितना आएगा? 5:6। मतलब जिसकी सैलरी पहले 5 थी वो अब कितनी हो गई? 6 हो गई। इसका मतलब 5:6। तो बेटा वही तो है ना, देखो 6/5 ये तो चीज़ है। तो नीचे वाला हमेशा ओल्ड वैल्यू को डिनोट करता है, ऊपर वाला हमेशा न्यू वैल्यू को डिनोट करता है। इस तरह से वो 20% का सीन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्यू के अंदर गर्ल्स। बेटा गर्ल्स कितनी है देखो यहाँ पे 15%। 15% तो देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि टोटल स्टूडेंट जो है ये 15% है, और बॉयज जो है बेटा ये भी 15% है। लेकिन ये 15% किसका है? ये 25 का है। ये 15% किसका है बेटा? ये 14 का। ये 14 25 तो हम ऑलरेडी डिनोट कर चुके हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो गर्ल्स है। तो गर्ल्स कितना है बेटा? 25। गर्ल्स कितना है? 25। ठीक है, 15%।
ऑफ 25 माइनस 15% ऑफ 14। तो इन दोनों का माइनस करो तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 25 और 14 वैसे भी अलग अलग है, 15 15 कॉमन है, तो बड़ा ये हो जाएगा 11 इंटू 15। तो 11 इंटू 15% होता है 165%। तो ये 165% जो है पहले से अवेलेबल है। तो ये 165% पहले से अवेलेबल है। अब उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब बेटा वो कितने हो गए, 6/5। मतलब ये 6/5, इसको अगर मैं कैंसिल कैंसिल कर दूँ तो बेटा ये आ जाएगा 33 इंटू 6, जो कि हो जाएगा 198। इन द सेम वे बॉयज़ को भी हमने बढ़ाया है। तो बॉयज़ कितने हैं बेटा, ये 15 इंटू जो भी है 14% जो भी होगा जहाँ पे बॉयज़, थोड़े बॉयज़ में 14.28% का डिक्रीमेंट हो गया। डिक्रीमेंट हो गया मतलब क्या होता, 1/7 का डिक्रीमेंट, मतलब 7 में से 1 कम हो गया, मतलब 6/7 हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉयज़ का वैल्यू निकाला है। देखो बॉयज़ का वैल्यू, तो बेटा ये जो टोटल वैल्यूज़ है बेटा बॉयज़ के, ठीक है बेटा, ये टोटल वैल्यूज़ है बॉयज़ और गर्ल्स का मिला के ये हो जाएगा 378, जो कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स है, मतलब क्यू में। तो क्यू में 2019 में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 378, as per the given data, as per the given data of this question। तो बेटा 378, और हमें बताया गया कि उसको कंपेयर करो एस से। तो बेटा एस में कितने लोग हैं, 12% है किसका, 25 का, मतलब बेटा 300, मतलब 300 लोग जो है बेटा वो कहाँ पे है, एस में है। तो हमें बस इतना पूछा है कि कौन ज़्यादा, बेटा ज़्यादा या कम के लिए हम इसका माइनस करते हैं। और ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको पढ़ाया कि हाउ मच परसेंट मोर और लेस, हाउ मच परसेंट मोर और लेस के लिए बेटा आपको सिंपली ये करना है कि दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 78। और बेटा इसमें जिससे कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किससे कर रहे हैं, एस से। जो लास्ट में जो लिखा होता है ना ये एस वगैरह, बेटा उसको लेने का डिनोमिनेटर में, तो इंटू 100 ऐसा करोगे तो 26% आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है 26% लाया है। एक बार आप रिवाइज करके देख लो इस पर्टिकुलर सेशन को। समझा आप, समझा क्या जिन्होंने नो बोला था। ठीक है, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल आर एस टी। बेटा अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आर में, एस में और टी में कितने बॉयज है ये बताना है। बेटा मुझे बताओ आर प्लस एस प्लस टी, इसमें बॉयज कितने बताना है, डिवाइड बाय क्या आएगा 3। बेटा देखो इन सब का जो आर एस टी का बेटा बॉयज, इन सब का टोटल जो है ना बेटा एक ही है, क्या है टोटल 8400, यानी 8400 है, या फिर बोल सकते हो 14 इन सब का टोटल। बेटा इनके आर में बॉयज कितने, देखो आर में बॉयज है बेटा 25, और सॉरी आर में कितने हैं 30% बॉयज है। बेटा यहाँ पे कितने हैं 16% है, और यहाँ पे कितने हैं देखो 16 15 16 17, बेटा यहाँ पे 17% है। इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, 30 और 16 46, 46 और बेटा ये कितना होता है 46 और 7 कितना 53, और ये कितना हो जाएगा 63। बेटा ये 63% ऑफ क्या है 14 डिवाइड बाय कितना 3। अभी 14 लिखने से अच्छा है ना 8400 लिख दो डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो हो गया आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा 3 से कटेगा 21 बार, मतलब बेटा ये आएगा 21%, मतलब 21/100 इंटू 8400। ये 0 0 कैंसिल, 84 इंटू 21 आएगा, हो गया सवाल सॉल्व। तो 84 इंटू 21 करना है आप लोगों को, तो कर लो जैसा भी मल्टीप्लिकेशन आपसे पॉसिबल है। 4 एक 4, 8 एक 8, 4 दूनी 8, 16 का 6, कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो आंसर क्या आएगा 1764 है, क्या ऑप्शन में बिल्कुल है 1764 आंसर है। बोलो समझा क्या। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं काफ़ी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। ठीक है, जो 5 बजे की बैच वाले हैं बेटा वो इसी लिंक पे कंटिन्यू रहो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।